हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आरजे इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ स्पेशल रूल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। आज की इस क्लास में कुछ और स्पेशल रूल जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रूल नंबर 9 रूल हमारा क्या कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस में इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ, बेटा ये वर्ब्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होता है, वे वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, मतलब जिन्हें ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती। और ट्रांसिटिव वर्ब मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो यदि एक्टिव वॉइस में इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, ठीक है, हमें पता है बेटा कि इंट्रांसिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर एक्टिव वॉइस में इंट्रांसिटिव वर्ब्स आए और उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, तब वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स नहीं रहता, वो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये इंट्रांसिटिव वर्ब्स ट्रांसिटिव वर्ब हो जाते हैं, मतलब सकर्मक क्रिया हो जाते हैं। अकर्मक नहीं हो जाते, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। ठीक है, फिर से देखिए बेटा, यदि एक्टिव वॉइस में इंट्रांसिटिव वर्ब आए, उनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो, तो प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रियाएं इंट्रांसिटिव वर्ब्स ट्रांसिटिव वर्ब्स का कार्य करती हैं। और अगर ट्रांसिटिव वर्ब्स होगा तो उसका पैसिव वॉइस तो बनेगा। तो पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन क्रिया के साथ रहता है, मतलब ये जो प्रीपोजिशन आता है इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ, वो प्रीपोजिशन भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब तभी ना बनेगा। ठीक है, कैसे होता है पैटर्न देखिए बेटा। PS मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन प्रीपोजिशन लिखेंगे जो रहेगा, देन बाई लगता है, उसके बाद PO मतलब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है पहला, द गर्ल्स लव्ड एट हिम। द गर्ल्स लव्ड एट हिम, बेटा ये इंट्रांसिटिव है, लेकिन ये प्रीपोजिशन लगा है, इस वजह से ट्रांसिटिव हो गया। तो अगर ट्रांसिटिव हो गया तो ये पैसिव वॉइस का बनेगा। तो बेटा हिम का पहले लिखेंगे ही, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ही वॉज लव्ड थर्ड फॉर्म। देखिए पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखना था, लिखिए हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्रीपोजिशन जो रहेगा बेटा वही लिखना, एट का एट ना। तो ही वॉज लव्ड एट, फिर बाय लगाना है, फिर द गर्ल्स, ही वॉज लव्ड एट बाय द गर्ल्स। दूसरा एग्जाम्पल है, हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। बेटा हर का सी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बीइंग ऐड करना है, हर, तो सी इज बीइंग, लुकिंग का थर्ड फॉर्म लुक्ड, प्रीपोजिशन आफ्टर का आफ्टर, उसके बाद बाय, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, हर फादर का हर फादर। हर का सी नहीं होगा क्योंकि बेटा हर पॉजिटिव केस है, ठीक, हर का सी नहीं होगा। तो सी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर फादर। 10वां रूल देखते हैं बेटा। 10वां रूल हमारा क्या कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस में 2 वर्ब्स आए, बेटा इसके पहले हमने पढ़ा था कि यदि एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 ऑब्जेक्ट है, तब कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे 2 वर्ब्स आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं, 2 वर्ब्स, 2 क्रियाएं हैं, तो उसका पैसिव वॉइस निम्न तरह से बनाते हैं। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए पैटर्न, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट पहले लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, देन टू लिखो। आपको सर ये 2 क्यों लिखे? बेटा अगर 2 वर्ब्स होते हैं, 2 क्रियाएं होती हैं, तो एक क्रिया के बाद इन 2 का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटी 2 का यूज़ करते हैं, उसके बाद आने वाली क्रिया हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर बाय, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। वी सा हिम रन अवे, बेटा ये देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी वर्ब है, मतलब 2 वर्ब है। तो हमें तो पहले वाले वर्ब से मतलब है, दूसरा वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले हिम का क्या लिखेंगे, ही, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही वॉज, इसका थर्ड फॉर्म सीन, ही वॉज सीन, इन्फिनिटी 2 का यूज़ करेंगे, टू, ही वॉज सीन टू रन अवे। कितना ईजी है देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन अवे, फिर बाय लगा के वी का अस, तो ही वॉज सीन टू रन अवे बाय अस। नेक्स्ट है विनय मेड हर वीप, बेटा हर का सी, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सी वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड, सी वॉज मेड, उसके बाद टू लगाना है बेटा, टू के बाद वर्ब मतलब दूसरा वर्ब वीप, सी वॉज मेड टू वीप बाय विनय। कितना आसान है ना। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, स्पेशल रूल। स्पेशल रूल हमारा नेक्स्ट है रूल नंबर 11 मीन्स 11। यदि एक्टिव वॉइस में
यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद, ठीक सब्जेक्ट के बाद बिलीव आए, फाइंड आए, क्लेम आए, कंसीडर आए, नो आए, रिपोर्ट आए, से आए, थिंक आए। यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक तथा इसके बाद दैट आए। दैट कैसे आए बेटा? क्लॉज की तरह प्रयोग, मतलब दो दो सेंटेंस हो, एक दैट के पहले सेंटेंस हो, एक दैट के बाद हो, तो क्लॉज की तरह यूज़ हो, तो इसका पैसिव वॉइस निम्न तरह से बनाते हैं। निम्न तरह से कैसे बनाते हैं? पैटर्न देखिए बेटा। पैटर्न हमारा पहला क्या कहता है कि पहले इट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद जो वर्ब आएगा उसका थर्ड फॉर्म, देन दैट, फिर जो दूसरा वाला सेंटेंस रहेगा पूरा कॉपी कर देंगे, उसको क्लॉज कहते हैं। दूसरा पैटर्न अगर बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म टू, बी, फिर अदर वर्ड। देखिए पहले पैटर्न से देखते हैं। पहले पैटर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। ठीक है, वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। ध्यान से बच्चा देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दैट है। इस दैट के बाद आने वाला जितना सेंटेंस है सब क्या है? क्लॉज है। तो हमें करना क्या है? दैट के पहले वाले सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट, उसके बाद इज़ लगा रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म रहता है तो वॉज होता है। तो इट इज़ बिलीव्ड, उसके बाद दैट लगाएंगे बेटा, इट इज़ बिलीव्ड दैट, फिर क्लॉज लिखना, मतलब पूरा सेंटेंस कॉपी कर देना है, द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। देखो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, कितना आसान है ना। इट इज़ बिलीव्ड दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, हमें सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है, वी का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, दे फेल दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। बेटा ध्यान से देखो, पहले इट लिखना है, हमने इट लिखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें है तो वॉज होगा, इट वॉज फेल्ट। उसके बाद बेटा ध्यान से देखो, दैट लगाना है, दैट, फिर पूरा सेंटेंस कॉपी कर देना है, दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। कितना आसान है ना, ऐसे ही रूल होता है बेटा। बस पैटर्न आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत आसान रहेगा। हम आपको आसान बनाने के लिए पैटर्न लिख ही देते हैं, आप पैटर्न कॉपी कर लो, ये सबको नोट बनाते चलो बेटा, फ्यूचर में काम देगा आपके। ठीक है, आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन थिंक्स दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज़ बैड। ये देखो बेटा वर्ब में एस लगा है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इट के साथ इज लगेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इट इज़, इसका थर्ड फॉर्म थॉट, इट इज़ थॉट दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज़ बैड, मतलब इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं करना है। ठीक है, आ रहा है बच्चे समझ में? कमेंट कर दिया करो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। और जो भी मैटर आपको, जो भी पढ़ना है, जो भी मैटर कि सर ये नहीं आ रहा है वो बता दीजिए, तो वो चीज़ें या कोई क्वेश्चंस अगर फंसे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, कि अगर इसी को दूसरे तरीके से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आप कहोगे सर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा? तो बेटा ये जो क्लॉज वाले दैट के बाद, क्लॉज वाले सेंटेंस में इसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा होगा बिहार गवर्नमेंट, वो सबसे पहले लिखेंगे। नहीं समझ में आया? ये जो दैट है ना बेटा, इसके बाद जो रहेगा पहले वो लिखेंगे द बिहार गवर्नमेंट, फिर उसके बाद द बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इज़ होगा, देखिए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा? बिलीव है, द बिहार गवर्नमेंट इज़ बिलीव्ड। उसके बाद टू लगाना है, फिर बी का यूज़ करना है, फिर ऑनेस्ट, द बिहार गवर्नमेंट इज़ बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। दूसरा, पहले दैट के बाद देखो बेटा ये है द टीचर्स, तो द टीचर्स लिखेंगे, द टीचर्स के साथ वर, क्योंकि कई सारे टीचर्स हैं, द टीचर्स वर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फेल्ड का थर्ड फॉर्म फेल्ट, फिर टू लगाना है, बी लगाना है, फिर अदर वर्ड, टू बी लेबोरियस। क्वेश्चन देखिए बेटा, लेबोरियस, द टीचर्स वर फेल टू बी लेबोरियस। थर्ड है, दैट के बाद द टीचर से पहले द टीचर्स लिखेंगे, दैट के बाद टीचर्स, ये तो दूसरा है। थर्ड देखिए बेटा, दैट के बाद द एजुकेशनल सिस्टम में द एजुकेशनल सिस्टम लिखेंगे। द एजुकेशनल सिस्टम सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट, थॉट के बाद थॉट क्यों लगा रहे हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर टू बी बैड, द एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट टू बी बैड। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए क्लास में अगले दिन, तब तक के लिए मन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।